तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज की इस प्यारी सी क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएस से जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के अंदर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आप सभी के प्रैक्टिस पेपर के तौर पर दिया जा रहा है और जिसमें कि दोस्तों आप सभी को बताया जा रहा है कि ये प्रश्न जो आप सभी को सारे प्रश्न लिया गया है, आप सभी के ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को इन तक आप सभी जुड़ देखिएगा। एंड स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी से एक बात और बोला जाएगा कि आप सभी को इस क्लास के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन का संग्रह लिया गया, जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो आप सभी को एंड पॉइंट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। एक तौर पर बात किया जाए तो ये प्रश्न जो है ये क्लास आप सभी को टेस्ट के तौर पर लिया जा रहा है एंड आप सभी को अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ताकि आप सभी को अपने कैपेसिटी अपने प्रिपरेशन का अंदाजा लग पाए कि आप सभी ने कितना प्रिपरेशन या कितना तैयारी कर बैठे हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि भारत के सबसे ऊंचे लंबी बांध के बात करें स्टूडेंट तो कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को एक क्वेश्चन करने के लिए 5 से 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा, जिसमें कि आप सभी के पेपर में लिखना है कि आप सभी ने कितने स्कोर किए हैं एंड लास्ट में आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आप सभी को एक अंदाजा लग पाएगा कि आप सभी एग्जाम से पहले कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे हैं, ताकि आप सभी को और कैपेसिटी पावरफुल होगी। प्रश्न नंबर 2 है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण था। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय हो जाएगा। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था उसमें जो उसका उद्देश्य था वो औद्योगिकरण का मतलब तेजी से विकास था। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को आपसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे जल्द पहुंचे। ठीक है ना, तो बात करते 3 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधिक सबसे बड़ा क्षेत्र है। यानी कि भारतीय राज्य में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक वन के बात किया जाए विस्तार है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजा भारमल को हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न आप सभी को लिए गए जो कि आप सभी को देखने में तो नए लगेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा, नहीं कि हर प्रश्न लॉलीपॉप ही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 का कच्छ विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। यानी गुरु अर्जुन देव की बात करें तो कितने नंबर के सिखों के गुरु हो जाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 5वें नंबर के हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लास अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो आप सभी क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के प्यार से हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट पारित किया गया था। तो इस एक्ट की बात करें स्टूडेंट की कब पारित किया गया था।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1850। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 1850 में इसे पारित किया गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है। देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि स्टूडेंट आप सभी के एग्जाम में संविधान के अगर हम प्रश्न की बात करते हो तो आप सभी को ऐसे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के संविधान से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 40 के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 6 मंथ तक कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 एंड सारे जो आप सभी के स्टूडेंट यहाँ पर प्रश्न लिया गया आप सभी के 2024 के एसएससी जीडी के न्यू सिलेबस को देखते हुए ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाया गया, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के न्यू सिलेबस पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन की बात करें स्टूडेंट तो छिपरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कूद किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कूद की बात करें कि किस राज्य की नृत्य शैली हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राजस्थान। राजस्थान का हो जाता है। गुजरात के बात करें दोस्तों तो गरबा हो जाता है। केरल के बताइएगा आप सभी के केरल का नृत्य शैली क्या होती है। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा, यानी कि जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किसके द्वारा अपनाया गया था। तो संवैधानिक सभा द्वारा इसे क्या किया गया था दोस्तों, अपनाया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया, यानी पर ग्रंथों रहेगा, ग्रंथों का उल्लेख किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भापरू जो ग्रंथ है जो अभिलेख है उसी में बौद्ध धर्म का ग्रंथों का उल्लेख किया गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि दामोदर नदी निम्नलिखित में से कहां से निकलती है। तो दामोदर नदी के बात करें स्टूडेंट तो ये आप सभी के छोटा नागपुर से निकलती है। 13 का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नदियों के उद्गम स्थान से भी बार बार आप सभी के प्रश्न पूछे जाते, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी के, ये भी प्रश्न आप सभी के संविधान के अनुच्छेद से लिया गया है। प्रश्न कर रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के वर्णन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो हम मटकी की बात करते हैं स्टूडेंट की मटकी जो है वो कहाँ का एक नृत्य शैली है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश का हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपसे का 16 नंबर की किस न्यायालय के फैसले देश की बाकी सभी न्यायालयों को बाध्यकारी होते हैं। बाध्यकारी होते हैं यानी कि ये जो निर्णय ले लिया उस सबको इस निर्णय में बाध्य होना पड़ता है, यानी कि बांधना पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय।
एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्धि राज्य पहचानिए। यानी कि भारत में खनिज के उत्पादन में बात करें सबसे अधिक कौन सा है, समृद्ध है। तो ये हो जाएगा आप सभी का बिहार। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो ये अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी ने मुद्रा को उसके प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटता है। तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे जॉन मेनार्ड क्रीन्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर की सीडो निम्नलिखित में से किसके विकास से संबंधित है। तो सीडो की बात करें किसके विकास से संबंधित हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लघु उद्योग के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न 21 नंबर की अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट के बात करते स्टूडेंट की अंकोर वाट कहाँ पर स्थित हो जाता है। तो 21 का हो जाएगा डी, यानी कि कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया में स्थित हो जाता है। एंड अगला प्रश्न उसी का 22 नंबर की पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। यानी कि पूरा पाषाण काल में बात करते स्टूडेंट की जो आदि मानव हुआ करते थे उनके मनोरंजन के साधन क्या थे। तो मनोरंजन के साधन की बात करें तो अधिकतर वो शिकार किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली के पुराना किला के बात करें तो ये आप सभी के शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य व्यवसाय की बात करें तो ये था आपसी का व्यापार किया करते थे अधिकतर ले बात किया जाए तो। अगला प्रश्न आपसी का नृत्य शैली से पूछा गया है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आई हुए स्टूडेंट अगर आपसे को इस क्लास में अच्छा लगे तो आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।